काम वासना का स्वीकार। ओशो का दृष्टिकोण। एक, काम वासना की परिभाषा। काम वासना, जिसे सामान्यतः यौन इच्छा के रूप में जाना जाता है, इंसान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक प्रवृत्तियों में से एक है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा की एक अभिव्यक्ति है। 2, पारंपरिक दृष्टिकोण और दमन। अधिकांश समाजों और धर्मों में काम वासना को एक वर्जित विषय माना गया है। इसे अक्सर अनैतिक या पाप के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के कारण कई लोग इसे दबाने या नकारने की कोशिश करते हैं, जिससे अंदर ही अंदर तनाव और कुंठा बढ़ जाती है। 3, ओशो का दृष्टिकोण। ओशो का मानना है कि काम वासना को दबाना न केवल अप्राकृतिक है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। उनका कहना है कि यह ऊर्जा का दमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समझने और जागरूकता के साथ जीने की आवश्यकता है। 4, काम वासना का आध्यात्मिक अर्थ। ओशो के अनुसार काम वासना केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी ऊर्जा है जो यदि सही दिशा में उपयोग की जाए तो व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं तक ले जा सकती है। जब काम वासना को प्रेम, करुणा और ध्यान के साथ अनुभव किया जाता है तो यह एक साधारण क्रिया से एक गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। 5, जागरूकता और स्वीकार्यता। ओशो कहते हैं कि किसी भी ऊर्जा को आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जागरूकता है। काम वासना को स्वीकार करके और इसे जागरूकता के साथ जीते हुए व्यक्ति इसे एक ऐसी ऊर्जा में बदल सकता है जो उसे आत्मज्ञान और समाधि की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी आंतरिक चेतना और आनंद से जोड़ती है। 6, ऊर्जा का रूपांतरण। ओशो काम वासना को ऊर्जा का एक रूप मानते हैं जिसे व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तित कर सकता है। जब यह ऊर्जा प्रेम और ध्यान के साथ जुड़ती है तो यह व्यक्ति को केवल शारीरिक आनंद से परे एक उच्चतर चेतना और आनंद की ओर ले जाती है। 7, व्यावहारिकता। ओशो का दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि काम वासना से भागने या इसे दबाने के बजाय इसे एक साधना के रूप में अपनाना चाहिए। इससे व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई को समझ सकता है और एक अधिक संपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकता है। 8, समाज में बदलाव की आवश्यकता। ओशो का मानना है कि समाज को भी इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यदि लोग काम वासना को एक पवित्र और प्राकृतिक क्रिया के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दें तो समाज में रिश्तों की गुणवत्ता और लोगों की मानसिक शांति में सुधार होगा। निष्कर्ष, ओशो का यह दृष्टिकोण बहुत ही अनोखा और क्रांतिकारी है। वे काम वासना को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में देखते हैं जो जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति तक ले जा सकती है। इस विचारधारा को समझना और अपनाना व्यक्ति को अपने जीवन में एक नई दिशा और गहराई प्रदान कर सकता है।